गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस में चैप्टर नंबर 15 में थे, सम नेचुरल फिनोमिना, और हमने यहाँ तक की स्टडी कर ली थी। तो आज हम लाइटनिंग से होने वाले जो डेंजर होते हैं, उनसे बचने के लिए जो सेफ्टी मेजरमेंट होते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म नो ओपन प्लेस इज सेफ। तो जब लाइटनिंग हो या थंडरस्टॉर्म हो तो कोई भी खुली जगह आपके लिए सेफ नहीं होती। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफर प्लेस। जब आप थंडर की साउंड सुने तो आपको क्या करना चाहिए? एक सेफ प्लेस में जाना चाहिए। वो एक अलार्म की तरह होता है कि आप सेफ प्लेस में चले जाए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम बिफोर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। तो जहां भी आप सुरक्षित जगह में खड़े हैं लाइटनिंग से बचने के लिए, तो लास्ट थंडर के बाद भी थोड़ा देर आपको वेट करना चाहिए, उसके बाद ही आपको बाहर आना चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस। अ हाउस और बिल्डिंग इज सेफ प्लेस। एक घर या बिल्डिंग सेफ प्लेस हो सकती है। इफ यू आर ट्रेवलिंग बाय अ कार और बाय बस यू आर सेफ इनसाइड विद विंडो एंड डोर्स ऑफ द व्हीकल शट। तो आप व्हीकल्स के जो विंडोज है उनको बंद रखिए तो आप सेफ रहेंगे। अब हम स्टडी करेंगे कि थंडरस्टॉर्म के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। जब हम आउटसाइड होते हैं, ओपन व्हीकल्स लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर्स, कंस्ट्रक्शन मशीनरी, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। तो ये जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस टू डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। तो ये जगह हमको लाइटनिंग स्ट्रोक से नहीं बचा सकती। कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म। इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर शॉर्टर ट्रीज। अगर आप जंगल में हैं तो आपको छोटे पेड़ों के नीचे खड़े होना चाहिए, ना कि लंबे पेड़ों के नीचे। जब आप घर के अंदर भी है तो भी आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स। लाइटनिंग जो है वो टेलीफोन कॉर्ड्स पे भी स्ट्राइक कर सकता है, इलेक्ट्रिकल वायर्स पे, मेटल पाइप्स पे। लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल रिचार्ज। ये बिजली का रिचार्ज होता है। ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दिस शुड बी अवॉइडेड। तो बिजली के किसी भी उपकरण से आपको क्या करना चाहिए? कॉन्टैक्ट से अवॉइड करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनको आपको अनप्लग कर देना चाहिए, मतलब कि उसमें बिजली प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट कैन रिमेन ऑन, दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। लेकिन आप बल्ब वगैरह ऑन रख सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अब हम पढ़ेंगे लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में। आपने देखा होगा जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर इस तरीके का एक रॉड बाहर निकला हुआ रहता है, इसी को हम लाइटनिंग कंडक्टर बोलते हैं। तो ये क्या करता है? जब कभी बिजली गिरती है तो ये बिजली को सीधा कहाँ पे पहुंचा देता है? अर्थ में नीचे पहुंचा देता है, और ये बिल्डिंग को सेफ रखता है। इसी हम लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक के बारे में। You just learned about thunderstorm and lightning in class 7. You learned about cyclones. This natural phenomenon can cause large scale destruction of human life and property. तो ये ऐसे आपदाएं हैं जिससे बहुत ज़्यादा पैमाने पे लोगों के जान माल को हानि पहुंचती है। Fortunately, this phenomenon can be predicted to some extent. लेकिन इनकी भविष्यवाणी की जा सकती है। The weather department can warn about a thunderstorm developing in some area. तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? वेदर डिपार्टमेंट से। इफ द थंडरस्टॉर्म occurs there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying. अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि साथ में लाइटनिंग और साइक्लोन भी हो। सो वी गेट टाइम टू टेक मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दिस फिनोमिनन। तो हमें समय मिल जाता है कि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं भी होती हैं जिनके बारे में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अर्थक्वेक। अर्थक्वेक है क्या? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रेम्बलिंग ऑफ द अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो धरती का अचानक से हिलना और कुछ ही देर के लिए होता है ये। इट इज कॉज्ड बाय अ डिस्टर्ब डीप इनसाइड द अर्थ। तो पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में डिस्टर्बेंस की वजह से पृथ्वी के ऊपर क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। भूकंप का आना लगातार पृथ्वी के हर हिस्से में कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि नोटिस नहीं किए जा पाते। मेजर अर्थक्वेक आर मच लेस फ्रीक्वेंट, दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल्स।
तो जो मेजर अर्थक्वेक होते हैं हमें उन्हीं के बारे में पता चलता है जिससे कि बहुत नुकसान होता है. देयर कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड्स एंड सुनामी. तो भूकंप की वजह से क्या क्या आ सकता है, बाढ़ आ सकती है, लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं और साथ ही साथ सुनामी भी आ सकती है. अ मेजर सुनामी ऑकर्ड इन द इंडियन ओशियन ऑन 26 दिसंबर 2004. तो एक बहुत बड़ा जो सुनामी आया था वो कब आया था, 26 दिसंबर 2004 में, जिसमें कि जितने भी कोस्टल एरियाज के रहने वाले लोग थे उनको बहुत ही नुकसान हुआ था. आई होप यहाँ तक का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट पीरियड में स्टडी करेंगे. हैव अ नाइस डे.